बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि आप इस चीज़ के ऊपर बताएं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉलर का असल रेट क्या है और माजी के मुकाबले में इस बार हालात ज़्यादा ख़राब क्यों हैं और अमरीकी डॉलर के मामले में जो हुकूमती स्ट्रेटजीज़ हैं वो कितनी सूदमंद साबित होंगी पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ जो हुकूमत ने डॉलर को कंट्रोल किया है इसकी पाकिस्तान के अंदर आइनी हैसियत क्या है और मुआशी जो हैसियत है वो क्या है, इसके बारे में हमारी वीडियो का टॉपिक है। देखिए जी, अगर आप बैंक्स की ज़ुबान की बात करें तो डॉलर की जो कीमत का दारोमदार होता है वो इस बात पर होता है कि आप डॉलर ख़रीदना चाहते हैं या इसे सेल करना। और काम के लिए अगर आप बात करें तो इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो रेट होते हैं वो मौजूद होते हैं अगर आपने सेल करना होता है इसको। अमूमन बैंकों के ज़रिए डॉलर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं या जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो इंटर बैंक यानी जो सरकारी रेट होता है नाफजुल अमल होता है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी बैंक गैर मुल्की ट्रांजैक्शंस पर पेमेंट्स पर ओपन मार्केट में डॉलर के रेट का सहारा पाकिस्तान में इस वक्त ले रहे हैं। यानी अगर आप अपने बैंक अकाउंट जिसमें पाकिस्तानी रुपए हैं उससे किसी एयरलाइन की टिकट खरीदेंगे तो आपको हर डॉलर के बदले में और हर डॉलर के बदले में थोड़े से पैसे ज़्यादा देने होंगे जो इस वक्त ब्लैक मार्केट में चल रहा है। पिछले 2 से 3 दिन से ब्लैक मार्केट में डॉलर थोड़ा सा बढ़ा है। उसके बाद जो डॉलर का टाइम पीरियड है, बहुत सारे लोग वीडियोस में ये कह रहे हैं कि मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको सुनकर भी लग रहा है कि बिल्कुल स्टैट्स के ऊपर बात हो रही है। जून और जुलाई ये बड़ा टाइम पीरियड है। बहुत सारे लोग कह रहे थे, कभी आप कह रहे थे मई में। देखें जी, हुकूमत के अंदर बहुत सारी मुआशी पॉलिसीज़ होती हैं, बहुत सारे एनालिसिस। पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में लोगों ने कहा था कि 2024 बड़ा महंगाई का साल होगा, बड़ी मुआशी तबाही होगी। ये दुनिया के बड़े बड़े प्रेडिक्टर्स ने कहा था, लेकिन 2024 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की इस वक्त जो स्टैट्स हैं और पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ है जो दिखाई जा रही है, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम बिल्कुल इस चीज़ को प्रायोरिटीज़ में लेके आके हुकूमत को भी सपोर्ट करें कि हुकूमत अच्छे इकदाम कर रही है। लेकिन इसके बदले में अगर आप देखें तो ये जो अमल है वो ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा, क्योंकि 75,000 KSE इंडेक्स पे स्टॉक मार्केट चला गया एकदम से। सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है और ये सऊदी सरमायाकारी पिछले कई सालों से पाकिस्तान में आ रही है। पाकिस्तान का हाल तो वही है। अब देखिए, जहाँ सरकारी रेट इस वक्त 278 रुपये है तो वही मुआशी मारीन एक तीसरी मार्केट का हवाला दे रहे हैं पाकिस्तान में, जिसके पास डॉलर तो हैं मगर लोग सेल नहीं करना चाह रहे, जो कि ब्लैक मार्केट कहलाती है। यानी 35 से 40 रुपए के फ़र्क के मुंतज़िर हैं लोग। तो डॉलर की इंटरबैंक और असल रेट में इस कदर फ़र्क क्यों आएगा और डॉलर की असल कीमत आखिर क्या है और ये मसला आखिर क्या है। देखिए जी, हुकूमत ने मसनूई तौर पर डॉलर की कीमत तय कर रखी है। जब तलब और रसद में फ़र्क होगा तो दूसरी मार्केटें बनेंगी। अब देखिए, उन्होंने ओपन मार्केट रेट जिसका जो एस्टीमेट होता है वो मनी एक्सचेंज करते हैं, इसे भी किसी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। डॉलर की अब एक तीसरी मार्केट बनने जा रही है पाकिस्तान में जुलाई और जून के दरम्यान में, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का मुआशी बजट भी होगा। इसमें मज़ीद जो IMF है बहुत सारी बातें क्लियर कर रहा है पाकिस्तान में मज़ीद। तो लोगों को कहीं से तो डॉलर ख़रीदने हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो बड़ा माफिया है वो डॉलर्स को सेलिंग प्रेशर में लाके लोगों से डॉलर निकलवा रहा है कि लोगों के जहन में ये चीज़ बैठ रही है कि डॉलर बहुत ज़्यादा सस्ता हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड को कम कर दी है, कंजप्शन में लोग कमी कर रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर डॉलर की कीमत इस वक्त जूं की तूं खड़ी है। देखिए जी, वजीर ख़जाना औरंगजेब साहब की ये खाम ख्याली है कि वो इन तरीक़ों से डॉलर की कीमत को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी तीसरी मार्केट वो है जिसके पास डॉलर तो हैं लेकिन लोग सेल नहीं करना चाह रहे। देखें जी, डॉलर के ओपन मार्केट और इंटर बैंक रेट में 35 से 40 रुपए का फ़र्क बनता है इस वक्त। यानी किसी शख्स को अगर आप देखें तो बैरून मुल्क सफ़र पर जाने के लिए या यहीं बैठे बाहर से कोई चीज़ खरीदने के लिए डॉलर के बदले सरकारी रेट की बजाय करीबन 270 278 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं, जो कि लोग नहीं मान रहे। इससे हुआ ये है कि बहुत सारे मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानी मुल्क में रेमिटेंस अपना बैंकों के ज़रिए भेजने की बजाय हुंडी हवाला से भेजने को तरजीह दे रहे हैं। इससे रेमिटेंस भी कम होगी, एक्सपोर्टर्स अपना मुनाफा आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में वापस लाएंगे। तो पिछले साल
जब आपने बात की है आज से 3 साल पहले, जब पाकिस्तान के अंदर या इससे पहले पीडीएम की हुकूमत थी, तो जो इसहाक डार साहब थे उन्होंने दावा किया था कि डॉलर की जो असल वैल्यू है वो 200 रुपये से कम है। और ये भी उन्होंने कहा था कि चंद ही महीनों में पाकिस्तान में डॉलर की कीमत को उसकी असल यानी 200 रुपये तक हम लाकर दिखाएंगे। आज वही लोग इक़्तिदार में बैठे हैं, डॉलर आपका 278 रुपये पर है। तो इस पर मेरा ये कहना है कि ये बज़ाहिर ऐसा है जैसे खूबसूरती देखने वाले की आंख में है, तो उसकी कोई असल कीमत नहीं है, सिर्फ हिसाब किताब है। देखिए जी, डॉलर का सरकारी रेट रोक कर रखने की वजह यह है कि एलसीज यानी बैंकों के जरिए आलमी तजारत का तरीका बंद है और डॉलर की तलब भी कम रखी गई है। डॉलर को किसी ने रस्सी से बांध कर नहीं रखा हुआ, बल्कि इसकी तलब कम कर दी गई है। ओपन मार्केट में बहुत सारी कियासराइयाँ हो रही हैं, लोग बात करें जिसकी वजह से रेट में फासला बढ़ा है, जिस बेस के ऊपर डॉलर कंट्रोल है। तो वैसे तो सरकारी सतह पर डॉलर की कदर 278 पाकिस्तानी रुपये, मगर इस कीमत में आपको डॉलर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन आपको डॉलर्स वही लोग देंगे जिनके पास 50, 60, 100, 200 डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। जिसके पास 15,000, 2,000 की डॉलर की रेंज में पैसे पड़े पाकिस्तान में, वो लोग अपने कैश को आउट नहीं कर रहे। उसकी मेन रीज़न ये है, दे नो इट, यही लोग माफियाज का हिस्सा हैं जिनके पास 20,000, 25,000 डॉलर की अमाउंट है, और इन लोगों का काम ही ये है। तो देखें जी, ओपन मार्केट है जिसके पास डॉलर दस्तयाब है, इंटरबैंक मार्केट है जिसके पास डॉलर दस्तयाब है, मगर इसमें जो 30 से 35 रुपये का फ़र्क पड़ गया है डॉलर की कीमत को 278 रुपये तक लाने में, यहाँ पर बहुत सारे मुश्किलात का सामना है। अब स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी रिवर्स कर दी है, और पाकिस्तान के अंदर औरंगजेब साहब और इसहाक डार की ये बात सही है कि डॉलर स्मगल होकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, मगर देखें जी, इस स्मगलिंग के स्टैट्स बहुत बढ़ा चढ़ा कर ज़ाहिर किए जा रहे हैं। देखें जी, जिन्होंने डॉलर ख़रीदना है वो सस्ती महंगी कीमत पर भी ख़रीद रहे हैं। तो कागज़ों में डॉलर की कीमत को तय करना मसले का हल नहीं है। बैरून मुल्क से आने वाली रकम ऑफिशियल रेट पर नहीं बल्कि ओपन मार्केट के रेट पर आ रही हैं, जो कि 278 से 280 रुपये तक है। तो इससे रेमिटेंस की कदर कम हो जाती है पाकिस्तान में। ऐसी सूरत हाल में एक्सपोर्टर्स अपने पैसे बाहर रख रहे हैं और फिर अपने डॉलर 260 रुपये की कीमत पर या 278 रुपये की कीमत पर हासिल कर रहे हैं। लोग इसी सूरत पैसे मुल्क में वापस लाएंगे अगर इंटर बैंक रेट मार्केट के साथ बराबर हो जाएगा और रेट पाकिस्तान में रिलेटिव पर आ जाएगा। तो डॉलर की मसनूई कीमत माजी के मुकाबले में इस बार हालात ज़्यादा ख़राब क्यों हैं, उसकी रीज़न्स ये हैं। तो अगर आप इन तमाम बातों से इत्तफाक करते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके साथ आपको एंड पे बताना चाहूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप हमने एक जो है वो क्रिएट किया हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ हमारे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ अगर आपने करानी है आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप रब्ता कर सकते हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।